टूटे हुए दिल को ठीक करने के लिए 10 प्रेरणादायक टिप्स। अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा है तो उनका दिल न जलाएं, बल्कि उन्हें धन्यवाद कहें, क्योंकि वे आपको सर्वश्रेष्ठ संस्करण में बदलने के लिए कठिन प्रेरक हैं। एक दिल टूटना वस्तुतः घातक हो सकता है। आप दिल के दौरे, आत्महत्या या बहुत अधिक शराब के कारण दुर्घटना से मर सकते हैं, या मौका मिलने पर आप किसी को मार भी सकते हैं। इसलिए इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपको जानबूझकर इससे निपटना चाहिए। हाँ, टूटे हुए दिल को ठीक करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक दिन में कितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, यह असंभव है, खासकर अगर आपने सच्चा प्यार किया है। इसमें महीनों या साल भी लग सकते हैं। हालांकि यदि आप पर्याप्त धैर्य रखते हैं तो आप ठीक हो जाएंगे। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो दिल टूटने से पीड़ित है, या यदि यह आप हैं, तो निम्नलिखित प्रेरक युक्तियों की जांच करें, जिन्होंने कई लोगों को अपने प्रलय के दिन से बचने में मदद की है। अपने टूटे हुए दिल को ठीक करने की टिप्स 1। जितना हो सके रो। रोने से आप हारे हुए नहीं हो जाते। दरअसल कहते हैं कि मजबूत लोग रोते हैं। एक बाल्टी आंसू बहाना ठीक है, क्योंकि आप दर्द कर रहे हैं। इससे आपको अपने अंदर के दर्द को बाहर निकालने में मदद मिलेगी। पीछे ना हटें, क्योंकि दमन आगे बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। 2. सत्य को स्वीकार करो। इस तथ्य को नकारना कि आपका प्रिय व्यक्ति चला गया है, यह और कठिन हो जाता है। यह उम्मीद करना बंद कर दे कि वह दौड़ता हुआ आपके पास वापस आएगा। भले ही उसके लिए कोई मौका हो, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है। बस पूरी तरह से जाने दे। जब तक वह व्यक्ति आपको पकड़ने के लिए कुछ नहीं देता, तब तक प्रतीक्षा करने का कोई कारण नहीं है। यदि वह भविष्य में वापस आता है, तो यही वह समय है जब आप उसे फिर से स्वीकार करने का निर्णय लेते हैं। 3. विश्वास करें कि समय ठीक हो जाता है। कई लोगों के लिए यह सच है, तो यह आपके लिए भी काम कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितना समय लगता है। समय आएगा जब आप केवल उस व्यक्ति को याद करते हैं, लेकिन अब आपको भावना याद नहीं रहती है। जैसे जैसे समय बीतता है, आपको नए रोमांच मिलते हैं, नए लोगों से मिलते हैं और नए परिवेश में होते हैं, और ये नए अनुभव जल्द ही पुराने लोगों को पछाड़ देते हैं। 4. अपने आप को और उन लोगों को क्षमा करें जिन्होंने आपको पीड़ा दी है। चाहे वह आपकी गलती हो या दूसरे पक्ष की, अपने आप को और आपको चोट पहुंचाने वाले सभी लोगों को क्षमा करना चुनें। यह एक सचेत और दर्दनाक निर्णय है, जिसे हर दिन नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। सबसे पहले यह पूरा करना असंभव लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप क्षमा करने का प्रयास करते हैं, आपका क्लच समय के साथ ढीला हो जाता है। मनमुटाव रखने से किसी और पर नहीं, बल्कि खुद पर बोझ पड़ेगा। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना कठिन है। जब तक आप इसे सफलतापूर्वक नहीं कर लेते, तब तक प्रतिदिन क्षमा करने का निर्णय लें। 5. जान ले कि आपके पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं इस विचार से नफरत करता था, लेकिन दुख की बात है कि मुझे पता चला कि यह सच है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कितने नीचे हैं, जल्द ही आप फिर से ऊपर जाएंगे। और कोई रास्ता नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। जब तक आप अपने जीवन को छोड़ नहीं देते या आप टूट नहीं जाते, तब तक आप आगे बढ़ेंगे, भले ही यह एक धीमी प्रक्रिया हो। इसलिए अपनी स्थिति में आशा न खोएं, आप ठीक हो जाएंगे। 6. अपने आप को परिवार और दोस्तों के साथ घेरें। जब वहाँ और भी लोग हैं जो आपके सच्चे प्यार के लायक हैं, तो आपको खुद को अकेला क्यों रखना चाहिए। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। उनके साथ रहना आपको याद दिलाएगा कि आप प्यार करने लायक हैं। इसके अलावा जब आप उन लोगों के साथ बातचीत करते हैं जिनके साथ आप सहज महसूस करते हैं, तो अकेलेपन का दर्द कम हो जाता है। 7. अपने आप को फिर से खोजो। एक इंसान के रूप में इंसानों को उनकी कीमत याद दिलाने में दिल टूटना अच्छा है। आत्मदया और निराशा में डूबने के बजाय इसे अपनी पहचान को फिर से खोजने के लिए एक अभियान के रूप में उपयोग क्यों न करें। वह करें जो आप करना पसंद करते थे। अपने आप को ऐसा लाड प्यार करें जैसा कोई और नहीं कर सकता। यात्रा करें और नई जगहों का पता लगाएं, नए शौक आजमाएं, अपनी अलमारी को नया रूप दें। एक बार जब आप अपने मृत प्यार पर दुखी हो जाते हैं, तो आप खुद को थोड़ा और प्यार करने का मौका देने के लिए आभारी होंगे। 8. यकीन मानिए कि कोई आपसे बेहतर है। शायद आपको लगता है कि आप उस व्यक्ति के बिना नहीं रह सकते, लेकिन यह केवल अभी के लिए है। किसी दिन जब आप सभी बेहतर होंगे, तो आप आभारी होंगे कि आपने उसके साथ अंत नहीं किया। जब आप किसी के साथ प्यार में पड़ जाते हैं, तो यही वह समय होता है जब आप उसकी कमियां देखते हैं।
फिर आपको एहसास होता है कि यदि आपने पहले रास्ते अलग नहीं किए होते तो लंबे समय में आप एक दयनीय संबंध या विवाह के साथ समाप्त हो सकते थे। सब कुछ होने की वजह होती है। कौन जाने, आपका दिल टूटना आपको सही लड़के या लड़की तक ले जा सकता है जो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। इस अवसर का उपयोग एक बेहतर साथी की तलाश के लिए करें जिसका व्यक्तित्व आपका पूरक हो। 9. करियर पर ध्यान दें। दिल टूटने से सबसे अच्छा ध्यान भंग क्या हो सकता है? हाँ, करियर के अलावा और कुछ नहीं। अविवाहित और प्रेमविहीन रहते हुए अपने समय का सदुपयोग अपने करियर को बेहतर बनाने में करें। सबसे अच्छा कर्मचारी, नियोक्ता या उद्यमी बनने का प्रयास करें जो आप हो सकते हैं। यदि आपने अभी तक विश्वविद्यालय पूरा नहीं किया है तो इसे एक लक्ष्य बनाएं। यदि आपने पहले ही डिग्री प्राप्त कर ली है तो स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए आगे बढ़ें। अपने लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करें। 10. आध्यात्मिक उपचार की तलाश करें। आप एक त्रिपक्षीय प्राणी हैं, शरीर, आत्मा और आत्मा से बना है। केवल अपने शरीर और आत्मा को पुनर्स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित न करें। अपने हौसले को भी सुधारो। इसे ध्यान, प्रार्थना या आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़कर करें। प्रार्थना करना, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो आपको चोट पहुंचाते हैं, आपको आसानी से क्षमा करने में मदद कर सकते हैं। यह आपको अपने कष्टों को समझने, स्वीकार करने और जाने देने में भी मदद कर सकता है। हो सकता है कि आप आस्तिक न हो, लेकिन अपने निम्नतम बिंदु पर यदि आप किसी सर्वोच्च व्यक्ति को पुकारने का प्रयास करते हैं तो आप कुछ भी नहीं खोएंगे। व्यक्तिगत रूप से यह दिल टूटने वाला था जिसने मुझे विश्वास और परिस्थितियों के बारे में सवालों के जवाब देने में मदद की। बाद में मेरा मानना है कि मैंने जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त कर लिया है। यह दुनिया का अंत नहीं है। जब दिल का टूटना नया और ताज़ा होता है तो बहुत अधिक दर्द महसूस करना सामान्य है। यह सोचने की बात है कि आप मर रहे हैं। यह अजीब नहीं है कि आप न खा सकते हैं और न ही सो सकते हैं। अपना जीवन समाप्त करने का विचार आपके मन में भी आ सकता है। हालांकि मेरा विश्वास करो, यह लंबे समय तक नहीं टिकेगा। आप टूटे हुए दिल वाले पहले व्यक्ति नहीं हैं। आप सड़क पर जिस किसी से भी मिलते हैं उसका हिस्सा होता है, लेकिन वे अभी भी जीवित हैं और लात मार रहे हैं, है ना? जल्द ही आप गर्व से खुद को सर्वाइवर भी कह सकते हैं। बस हार मत मानो। अंत में, अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा है तो उनका दिल न जलाएं, बल्कि उन्हें धन्यवाद कहें, क्योंकि वे आपको सर्वश्रेष्ठ संस्करण में बदलने के लिए कठिन प्रेरक हैं। ऐसे ही और वीडियो के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।